कभी कभी पता है लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि उसकी टक्कर किसी व्यक्ति विशेष से हो रही है और वो उसको तोड़ सकते हैं, वो उसके साथ में वो सब कर सकते हैं, वो सारे छल कर सकते हैं जो उन्होंने कभी किसी और के साथ में नहीं किए होंगे। आपको एक ऐसा व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति बना देंगे कि पूछो नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति से उनकी टक्कर हो रही है, पर होती है उनकी किस यूनिवर्स से टक्कर। और जब ये टक्कर होती है तो ये भयानक आवाज़ होती है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो ये रिश्तेदारों के साथ बैठ के अब जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। और चलो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार हॉट मॉर्निंग में हॉट रीडिंग आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आज। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, वाओ, 5 of swords, very first card, wise counselor, okay, ठीक है। यहां पर आपके लिए 5 of cups का कार्ड है, ये 3 of swords, the dreamer, हो जस्टिस। भाई भाई भाई, बहन बहन बहन, वट एवर यू आर, लाइक ओ माई गॉड, दिस इज लाइक द बेस्ट वन आज की डेट की। द चैरियट, द हर्मिट, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। जिनको शफलिंग देखनी है वो आराम से आगे जा सकते हैं। 2 of cups and 1 more card, 10 of cups, wow, like wow। चलो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो राशियां वेरी सिलेक्टिव यहाँ आई हुई हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस यहाँ पर है। ओके, लिब्रा यहाँ पर, एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ कार्ड देख लेते हैं जो कि हमारे लिए आए हैं। द वर्ल्ड, 6 of swords, द मून एंड फॉलोड बाय 7 of wands के कार्ड के साथ में। हा क्या बात है, महारानी की पूरी पूरी फील लेता हुआ कार्ड है इसके नीचे वाला। बट ओके, हम लोग यहीं तक रुकते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रीडिंग लगी। जल भुन के राख हो जाएंगे लोग बाग। देखो आज यहाँ जो दिख रहा है ना, मतलब यार तुमको खुशी के मारे यू विल लाइक ओ माई गॉड, डबल लाइक अभी के अभी। सबसे पहले मैं पहला कार्ड ये वाला नहीं देने वाली हूँ आज, तो मैं यहाँ से शुरू करने वाली हूँ। मतलब यार एकदम जल गए हैं लोग बाग, एंड यू कांट बिलीव कि आपके लिए यहाँ ये रिश्तेदारों में बैठक हो रही है। देखो कुछ रिश्तेदार होते हैं कमीने किस्म के, उनको मज़ा आता है, ठीक है, उनको मज़ा आता है चर्चा करने में। तो कुछ लोग होते हैं जो वैसे होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं देखो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके एक्शन की वजह से आपको पसंद करते हैं, ठीक है, और वो जिनके साथ आप जुड़े होते हैं ना, वो उनको पसंद नहीं कर रहे होते, ठीक है। मतलब आपके जो आपका दुश्मन है वो उनका दुश्मन भी है, सेम उनको ऐसा फील होता है। उनकी बर्बादी में वो बहुत खुश होते हैं। मतलब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पीठ पीछे चर्चा हो रही है, कुछ लोग जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर, वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मतलब आपकी एक ऐसी सोच, आपके ऐसे एक्शंस को लेकर के बातचीत हो रही है कि भाई ये जो पर्सन है ना, इसको तो हम बेवकूफ़ समझ रहे थे, बट ये पर्सन बेवकूफ़ कुछ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गेम चेंजर पर्सन निकल रहा है। ये तो खिलाड़ी इंसान है भाई, खिलाड़ी, इसका तो हम क्या ही करें, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कभी इन लोगों ने सोचा होगा कि आपको डरा के धमका के या कैसे भी करके आपको डरा के धमका के ये पर्सन सारे लोग रखना चाह रहे थे। लेकिन आपने देखो स्टार्टिंग में क्या किया, आपके ऊपर देखो कई तरीके के लांछन लगाए गए, झूठ बोला गया, आप पर आरोप लगाया कि आप बहुत झूठे इंसान हैं, आप बहुत मक्कार इंसान हैं, इस तरीके की बातें आपके लिए बोली गई। लेकिन सॉरी,
लेकिन आपने उन सभी बातों को मतलब एक अच्छे से डील किया। आपको लगा शायद आज नहीं कल मेरे बारे में इनकी थॉट बदलेगी, आज नहीं कल मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, और आप बहुत सारी चीज़ें करते गए। आपका मन इतना मतलब समझो दुखी होना बहुत ज़्यादा, आपका मन बहुत दुखी हो गया। आपको लगा कि यार शायद मेरे ही अंदर कोई कमी है, आप अपने अंदर ही कमियां देख रहे थे, आप अपने अंदर ही सिचुएशन देख रहे थे, फिर भी आपने कोशिश की और इन लोगों को सही मतलब देखे ऐसा कुछ सोचा। बट देखो जब इनको नहीं लगा कि आप अच्छे हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, और आप में कमियां ही ढूंढना, आप पे गलतियां ही थोपना, आपको झूठा ही साबित करना, जब उनका यही मकसद बन गया और यही सारी चीज़ें बन गई, तब एंड द एंड आपने सोचा कि चलो इनसे दूर बना लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी नज़रों में तो मैं बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल बेकार इंसान हूँ। तब आपने इनसे जो डिस्टेंस मेंटेन की, वो डिस्टेंस आपको आपके लिए बहुत बड़ी वरदान साबित हुई है, और यहाँ आप बेहतरीन पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। यू आर द बेस्ट वन। आपने अपने अंदर, क्योंकि जब यहाँ चारों तरफ प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति नहीं होते ना, तब आप क्रिएटिव होते हो, तब आप वो होते हो जो आप रियलिटी में होते हो, जो आप तब ऐसे फालतू लोग जब आपके इर्द गिर्द नहीं होते ना, तब आप अपने बारे में अच्छे से सोच पा रहे होते हो, तब आप अपने बारे में अच्छे से काम कर पाते हो, एंड आप जो बन रहे होते हो वो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थे। आप तो सिर्फ अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखने वाले व्यक्तियों में से थे। आप सबको खुश रखना चाहते थे कि भाई ठीक है, लेकिन लोग जब आपके साथ में अच्छाई करना भूल जाएं, जब लोग आपको अच्छा देखना ही भूल जाएं, तो वो उनकी गलती है, आपकी नहीं। और जब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, और आपने डिस्टेंस मेंटेन की, और आप जब अच्छे से आगे बढ़े हो, तो ये चमक, ये सारी आपकी पॉजिटिविटी ये दुनिया को दिखाई दे रही है। आपके वो रिश्तेदार हैं उनको भी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को भी दिखाई दे रही है, सबको दिख रही है। और ये जो चमक आपकी दिख रही है ना, यही आपके लिए यूनिवर्स ने जैसे जस्टिस कर दिया हो, आपके लिए आपके साथ जस्टिस हो गया हो, आपको पॉजिटिविटी मिल गई है। और ये जस्टिस, ये पॉजिटिविटी, ये बहुत अच्छी खूबसूरती जो आपको अब मिली है, यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है कि ये जान करके ही सब के सब मीटिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ये मीटिंग कर रहे हैं, आपको आपके बारे में देख रहे हैं कि भाई तुमको तो तोड़ देने वाले इंसान की तरह देखा था, और उनको लगता था आप तो चींटी की तरह मसले जा चुके हो, आपको तो आप कुछ हो ही नहीं, आपकी क्या ही औकात। लेकिन आप एक्चुअली में कोई पर्सन थे जो आपको जहां से, जिस पॉइंट से ये जानते थे, और जितना आपने इनको अपने बारे में बताया था, या जितना इन्होंने आपको आंका था, आप कहीं ज्यादा मेहनती, ज्यादा बेहतर इंसान थे। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। और आज जब आप एक बेहतरीन इंसान के तौर पर दुनिया को दिखाई दे रहे हो ना, ये चीज अब इनके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप तो वाकई में बहुत जबरदस्त इंसान निकले। बिकॉज ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने इनके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया इन लोगों के। यूनिवर्स ने ये कैसा कि तुमने ही जो सोने का कटोरा जो मैंने दिया था, तुमने ही उसमें भी भीख मांगी और उसको भी तुमने पीतल का समझ के फेंक दिया। लेकिन वो व्यक्ति, वो इंसान, वो हीरा जो जिसको तुमने कांच का पत्थर समझ के फेंक दिया ना, वो पत्थर नहीं, वो हीरा था। अभी इनको समझ में आ रहा है। अभी नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के मीटिंग करते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, मे बी आपके बिजनेस आगे बढ़ता चला जा रहा है, मे बी आप अच्छी उड़ानें उड़ रहे हो, फ्लाइट्स में घूम रहे हो, राजधानी बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेन्स में सफ़र कर रहे हो, आपके आउटलेट्स कई जगहों पे बन रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, आपके पास बिजनेस आ रहा है अलग अलग जगहों से, आप ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर रहे हो। आप ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी यात्रा करने वाले हो जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ऐसी डील करने वाले हो जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा हो रहा है। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें ना लोगों तक पहुंच रही हैं आपकी कि यार इसको देखो, ये कितना आगे बढ़ गया है। और जब यहाँ पर ये चीज़ हुई है ना, तो ये बातों को जान करके इन सबका माथा ठनका हुआ है, ये सारा लोगों का दिमाग ठनका हुआ है। इनका मन कर रहा है कि काश आपको अभी भी इन्होंने अपने ही चंगुल में रखा होता, काश आपको चंगुल में रखते तो आप ये वाले पर्सन नहीं बन के ऐसे वाले पर्सन ना बन पाते, और ऐसे वाले रोतड़ू धोतड़ू बन पाते। लेकिन इन्होंने एक नोटिस किया था कि जब आपके साथ
ये लोग बुरा व्यवहार कर रहे थे ना, जिस टाइम इन पे आप पे आरोपित कर रहे थे, उस टाइम में ना आप स्ट्रांग बन रहे थे धीरे धीरे, जैसे कुछ ज्वाला आपके अंदर थी, और वही ज्वाला तो आपको लेकर के दूर लेकर चली गई थी, वही एंगर, उसी की वजह से तो आप इनसे डिस्टेंस में चले गए थे। और क्या था, अगर वो नाराजगी नहीं होती, वो गुस्सा नहीं होता, वो रोने वाला, जो चाहते थे कि आप रोते रहो, वो कुछ समय हुआ, जो वो आप उनको रुलाना चाह रहे थे वो भी हुआ, पर बड़े कम समय के लिए। उसके बाद क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि आप एक निगेटिव पर्सन नहीं हो, आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, और ऐसे पर्सन हो कि आप वो नदी हो जो अगर कहीं बांध दीवार भी लगा दिए तो उसको फोड़ करके निकल जाए, उसको तोड़ करके, उस पुल को तोड़ करके निकल जाए। ये चीज़ उन्होंने सोची ही नहीं कि आप कितने गहरे थॉट वाले पर्सन हो, ये चीज़ उन्होंने कभी सोची ही नहीं। तो ये बात को लेकर के ये सारे के सारे रिग्रेट कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार मिल करके ना अब आपके पर्सन का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमने अपने आप को ज़्यादा शेर समझ रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि ये जो पर्सन तुम्हारे साथ आया ना वो सवा शेर है। तुमने उसको बिल्ली समझा, तुमको लगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ऐसा सोचा आप, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको उनको अब ये महसूस हो रहा है कि जिस दिल पर उन्होंने छुरियां चलाई थी ना आपके, उस दिल को यूनिवर्स संभाल रहा था, उस दिल को प्यार, उस दिल को साहस से यूनिवर्स भर रहा था। जिस दिल पर ये लोग छुरियां चला रहे थे और कहीं ना कहीं बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो कुछ ना कर पाए, लेकिन यूनिवर्स ने आके संभाला। मतलब इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ रहते और विश्वास पात्रता इन्होंने आपके साथ दिखाई होती, प्यार दिखाया होता, तो जो प्रोग्रेस, जो स्टैंडर्ड हाई लिविंग और जो आपके साथ में जो लक इनको दिख रहा है वो लक इनके साथ होता। और सच बताएं तो यूनिवर्स ने यही सोच करके आपको उनके साथ किया था कि ये लकी हो सके, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने दौर्भाग्य को अपने पास बुला लिया और आपके साथ में मिसबिहेव किया और आपको ऐसा बुरा दिन दिखाने की कोशिश की। आज इनको महसूस हो रहा है, आज ये जो है ना ये रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ, या तो देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि न्यू पर्सन ही आ गया हो, शादी भी हो गई हो, न्यू पर्सन भी आ गया हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे नए कमिटमेंट्स मिल गए हैं आपको, जिसकी आपको यूनिवर्स ने ही आपको उसके लायक समझा, आपको बहुत बेहतरीन बनाया। हालांकि ये लोग भी सोचते हैं कि क्या या हमको फिर से चांस मिल सकता है, बट अभी तो कोई चांस की उम्मीद है ही नहीं, कोई उम्मीद रखेंगे नहीं। और इनको ये समझ में आ गया कि सारी कहानी बस यही थी कि अगर आपके साथ होते तो कुछ और ही होते, पर इन्होंने अपनी ईर्ष्या, दंभ और इन सभी ईर्ष्यालुता में आपको तकलीफ दी है। ये इनका गंदा नेचर, गंदा बिहेवियर, जिसको लेकर के रो रहे हैं, सारे पीछे बैठ के रो रहे हैं, और कुछ लोग हंस भी रहे क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे। अच्छा रहा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आप एक बेचारे इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, शून्य थे आप शून्य से अपनी यात्रा शुरू करके एक बहुत ही बेहतरीन कंप्लीशन की तरफ पहुंच गए हो। ये बात दर्द देने वाली इनके लिए हो सकती है, लेकिन आपने जो दर्द सहा है इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक पहुंचने में, वो कमतर नहीं था, वो बहुत था। और आपने ये फील किया कि चलो अब हम ऐसे, मतलब इस तरीके के जो थॉट्स हैं इससे बाहर निकल सके, और यहाँ तक पहुँचना आपके लिए महत्वपूर्ण रहा है। और इस समय पर ये जो रिश्तेदार है वो उल्टा आपके पर्सन को ही बता रहे हैं कि तुमने सबसे बड़ी गलती की है, और पता है वो उनसे भी लड़ रहा है क्योंकि वो उनको गलतियाँ सिखा रहे हैं, तो उनकी आपस में ही भिड़ंत हो रही है। और उनको वो यही कह रहे हैं कि तुमने एक अच्छा खासा इंसान अपनी लाइफ से निकाल दिया जो बेहतरीन था, महत्वपूर्ण था, अच्छा था। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, अपना माथा पटक रहे हैं और कुछ नहीं। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप इस पर क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, अपनी वास्तु करवा सकते हैं, अपने घर का नक्शा भी दिखवा सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी भी करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरे अन्य 2 यूट्यूब चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।